कांग्रेस ने की यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत। नैमिषारण्य में दर्शन के बाद हुई यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत। ज्ञानवापी मामले में 6 जनवरी को आएगा फैसला। जिला जज की अदालत में आवेदन कर एएसआई ने मांगा था 4 हफ्ते का वक्त। अंबेडकर नगर में धूमधाम से मनाया गया सपा राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा का जन्मदिन पर बड़ी संख्या में जुटे सपा के कार्यकर्ता। बिजनौर में किसानों की मांगों को लेकर गर्जी भारतीय किसान यूनियन। एसडीएम को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। अमरोहा में महिला कांस्टेबल ने दरोगा पर लगाया शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की दी धमकी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी जोड़ो यात्रा सीतापुर के नैमिषारण्य में दर्शन करने के बाद नेपालापुर चौराहे पर लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के बाद शुरू हुई, जिसके बाद बदेही वाटिका स्थित सीतापासी के किले पर माल्यार्पण किया गया। पदयात्रा में हजारों कार्यकर्ता राहुल गांधी के संदेश को लेकर शामिल हुए। यूपी कमेटी के अध्यक्ष अजय राय आवश्यक बैठक होने के कारण दूसरे दिन की यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। बता दें कि यूपी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य नफरत के माहौल में भाईचारा का पैगाम देना है, साथ ही देश को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए भी है। यूपी जोड़ो यात्रा आज 15वां दिन सीतापुर में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में सहारनपुर से शुरू हुई और लगातार बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बरेली, रामपुर होते हुए लखीमपुर, फिर आज सीतापुर के अंदर है। जिस प्रकार से लोगों का पूरे रास्ते में आम आदमी का समर्थन, किसानों का समर्थन, बेरोजगार नौजवानों का समर्थन जिस प्रकार से यात्रा को मिल रहा है और पूरे तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह, तो इस बात का प्रतीक है कि लोग इस जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक अहंकारी और तानाशाह हुकूमत है, तो उसके खिलाफ लोग कांग्रेस के नेतृत्व में लामबंद हैं। देखिए, यूपी जोड़ो यात्रा आज 15वां दिन सीता। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई। वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विभेश की अदालत अब 6 जनवरी को आदेश दे सकती है। बता दें कि मामले में आज अदालत का फैसला आना था, मगर सुनवाई टल गई। बता दें कि एएसआई ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा कि 4 सप्ताह तक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कटहरी विधानसभा के विधायक लालजी वर्मा का जन्मदिन मिशन 2024 की जीत के संकल्प के रूप में मनाया गया, जहां लालजी वर्मा के जन्मदिन पर सभी बूथों पर सपा का परचम लहराने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का आयोजन बरुआ जालाकी स्थित एक निजी विद्यालय में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व एमएलसी और संचालक ने किया। बिजनौर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने गन्ने की होली भी जलाई। बता दें कि गन्ने का रेट 500 रुपए क्विंटल सहित कई मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। साथ ही 14 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सबसे पहले तो गन्ने का जो भाव है हमारा वो घोषित करा जाए जल्दी से जल्दी 500 रुपए क्विंटल महंगाई को देखते हुए। फिर और हमारी 14 सूत्रीय मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमने ये प्रदर्शन कराया। सभी कलेक्ट्रेटों में यहाँ प्रदर्शन हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश। अमरोहा पुलिस लाइन में तैनात महिला सिपाही ने एक दरोगा पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। दोनों की मुलाकात मुरादाबाद के मझौला थाने में तैनाती के दौरान हुई। पीड़िता ने बताया कि वो 2 बार गर्भवती हो चुकी है, तो आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया है। पीड़िता सिपाही का कहना है कि शिकायत करने पर दरोगा अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। बता दें कि दरोगा अभी मुरादाबाद पुलिस लाइन में पदस्थ है। वहीं मामले में एसपी के आदेश पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी दरोगा, उसके भाई और पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। साथ ही पीड़िता का बयान लेकर उसे मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जनपद अमरोहा में महिला थाने पर दिनांक 4 जनवरी को एक महिला आरक्षी जो कि पुलिस लाइन में तैनात है, उनके द्वारा यह तहरीर दी गई है कि महिला आरक्षी की जनपद मुरादाबाद की तैनाती के दौरान वहां नियुक्त एक उप निरीक्षक के द्वारा लगातार कई वर्षों तक उन्हें शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण किया गया है। तहरीर प्राप्त करके अविलंब इस मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले में अग्रिम विधि
अंबेडकर नगर में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के चलते जिले में ठंड बढ़ गई है। वहीं भीषण ठंड के चलते लोग अपने घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। घने कोहरे और काले बादल भी देखने को मिले। अंबेडकर नगर के तहसील अकबरपुर में औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि क्रय हेतु लेख पत्र का पंजीकरण शुरू हो गया है। जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों के द्वारा जनपद अंबेडकर नगर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर के रूप में 2 अभूतपूर्व सौगातें दी, जिनमें से एक हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेस में देवाना थाने के पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर जो कि तहसील अकबरपुर में है, और दूसरा हमारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस से सटा हुआ, जहां पर हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस दोनों जहां मिलते हैं जलालपुर तहसील में, वहां पर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। पिछले कुछ समय से स्वीकृति प्राप्त होते ही हम सभी लोग, मेरी पूरी टीम, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे एडीएम साहब, हमारे आईजी रजिस्ट्रेशन साहब, एसडीएम सदर और उनकी पूरी टीम, लगातार हम लोग जो जितनी भी औपचारिकताएं होती। अमरोहा के ओम सन्स फैक्ट्री में अचानक दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे करीब 50 मजदूर फैक्ट्री में फंस गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और फंसे हुए मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान आग में जलकर एक मजदूर की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। देखिए, सुबह एक फैक्ट्री है चिप्स आदि बनाने की, इसमें सुबह 4 बजे सुने हैं कि उस समय शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी कारण से सेकंड मंजिल पर उसे आग लग गई थी। उसमें बताया गया है कि 20-25 मजदूर काम कर रहे थे। आग में अपर साहब दोनों गए थे, पूरी फोर्स हो गई, 5-6 हमारी मतलब वहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं बुझाने में। सीएल गुप्ता की 2 गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं। आग लगभग वैसे बुझ चुकी है। उसमें एक कैजुअलिटी हो गई है, एक रामपुर का लेबर थे जिसका नाम अजीत है, वो उसमें एक्सपायर हो गया है। उनके घर वाले भी आ गए थे, घर वालों की सहमति से उसके पंचनामा करवा दिया गया। उसका इस समय पोस्टमार्टम उसे पीएम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लड़की के चेहरे और गर्दन पर हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी युवक से लड़की को फोन पर बात नहीं कर रही थी और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, जिससे खफा होकर युवक बाइक पर सवार होकर लड़की के घर पहुंच गया। इस दौरान लड़की दुकान से सामान लेकर वापस अपने घर जा रही थी, तभी युवक ने ब्लेड से उसके चेहरे और गर्दन पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है। थाना कोतवाली देहात के मोहलिया सिपार मोहल्ले में एक लड़की के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें उसके गाल पर निशान थे चोट के। तो उसके परिजनों द्वारा उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके आधार पर पुलिस को सूचना हुई और पीड़िता के पिता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें अमित सन ऑफ नन्हे भुर्जी को गिरफ्तार किया गया है और ये इनका दूर का रिश्तेदार है। पहले दोनों परिवार एक ही साथ रहते थे और वर्तमान में ये अलग हो गए हैं। तो उस लड़की के पास कोई मोबाइल लेने लड़का आया था, जिसने इस तरह की घटना किया है। लड़के को हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में मोरंग लदा एक ट्रक करीब 50 साल पुराने पुल पर पहुंचा तो पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिसमें ट्रक भी फंस गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने इस पुल को बनवाए जाने की मांग की। दरअसल तेरवा कन्नौज से एक ट्रक पर मोरंग लेकर कुछ लोग बिलग्राम जा रहे थे, तभी बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के गनीपुर गहा नदी पर जैसे ही ट्रक पहुंचा पुल ढह गया, जिससे ट्रक में उसी में फंस गया। किसी तरह से ट्रक ड्राइवर और परिचालक ट्रक से कूदकर बाहर निकले। मैं ये मोहरम का ट्रक लेके आ रहा था तरवा से, और ये गनीपुर गांव के जो पुल पे जानकारी थी नहीं कि क्षतिग्रस्त है ये, तो उस पर जैसी गाड़ी गई तो नीचे चला गया। काफ़ी गांव वाले आगे मशक्क़त करके निकले। किसके कहने पर इस गांव में ट्रक लाया गया था? अब ये हमारे सप्लायर हैं, तरवा से यहाँ सप्लाइंग करते हैं। कम से कम 40-45 साल का पुल है, बहुत ही जर्जर पुल है। अधिकारियों से कहा गया, यहाँ पर एसडीएम साहब आ चुके हैं, यहाँ पे उच्च अधिकारी भी आ चुके हैं, सबको सूचना दी गई। कार्तिक पूर्णिमा मेला में भी सूचना दी गई। इधर गाड़ी बंद की गई। ठेला आ रहा था मोरंग का, उसने जो है वहाँ पे पुल टूट गया, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हताहत 2 लोग हुए हैं, यहाँ से निकल गए हैं। अब ये जानकारी करना है कि किधर गए हैं किधर नहीं गए, कौन ले।
लखीमपुर खीरी के सेठ घाट रोड पर बोरवेल पर काम करने वाले हरियाणा निवासी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बलराम नाम के युवक ने 3 युवकों को बोरवेल के पास शराब पीने से मना किया था, जिस पर भड़के युवकों ने बलराम को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया। वहीं आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। जहां गिरफ्तारी न होने के चलते सदर कोतवाली पुलिस मुख्य आरोपी के घर पर जेसीबी लेकर पहुंची। लखनऊ में सत्य सनातन नारी शक्ति द्वारा सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल पूरे भारत में महिलाओं को सनातन धर्म के ज्ञान का पाठ सिखा रही हैं। पूरे भारत में अब तक कई प्रदेश और कई जिलों में महिलाओं का संगठन गठित कर वो जिले के एक मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कराती हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ में 51 शक्तिपीठ महिलाओं के साथ मिलकर आगामी 22 जनवरी रामलला के मंदिर में आगमन की खुशी में सभी जिलों में गरीबों को कंबल वितरित किए गए। सत्य सनातन नारी शक्ति जो धर्म की रक्षा के लिए और भारतवर्ष को अपनी आध्यात्मिक पहचान दिलाने के लिए यहाँ हमारी 51 शक्तिपीठ बहनों की आज संगोष्ठी थी, जो कि हम 10 मार्च को झूलेलाल वाटिका पार्क में 5000 महिलाओं द्वारा सुंदरकांड करा रहे हैं। तो उसी के विषय में आज यहाँ सबको बुलाया गया था और सभी का सम्मान हुआ है और यहाँ उत्सव भी अभी होगा। भजन मथुरा में 1 दर्जन से ज्यादा मांगों को लेकर सभी किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा और बातचीत के दौरान किसानों ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत करने और खाद्यान्न की स्थिति को सुधारने और सुचारू रूप से चलन में रखने के लिए सबसे मजबूत अगर कोई आधार है तो वो कृषि है। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान स्थिति और आने वाला भविष्य भारत के किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। ये गन्ना भुगतान को लेकर के जो सरकार ने जो वादे किए थे, जो वादे खिलाफ किए हैं उन्होंने, उसको लेकर के जो ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब के द्वारा, क्योंकि उन्होंने आवारा पशुओं जो किसानों की फसल को बहुत ही दयनीय स्थिति में फसलें बर्बाद की जा रही हैं, उनको जो है गौशालाओं में भी नहीं पहुँचाया जा रहा। प्रयागराज में 78 लोकसभा भदोई के भावी लोकसभा प्रत्याशी मुनेश्वर गुप्ता को व्हाट्सएप पर धमकी मिली। मुनेश्वर गुप्ता भदोई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भदोई के 3 विधानसभा में लगातार दौरा कर रहे हैं, जो कि कुछ लोगों को नागवार लग रहा है, जिसके चलते आज अतुल नामक व्यक्ति द्वारा मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता को व्हाट्सएप पर धमकियां दी गई, जिसके बाद मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने एसीपी भदोई को फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एसपी ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रणाम, मैं मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता, सदस्य जिला पंचायत ज्ञानपुर भदोही से। आज मेरे ऑफिस वाले नंबर पे, जिसका नंबर 9450790017 है, उस पे व्हाट्सएप पे मुझे धमकी दिया गया, मुझे जान से मारने की धमकी दिया गया है, मुझे तमाम ऐसी अभद्र गालियाँ दी गई है उस पर जो है, और जिसकी शिकायत मैंने भदोही एसपी से की है और उन्होंने संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और मैं चाहता हूँ कि जो है ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, जबकि मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं है। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर गैर जनपद थाने में तैनात दरोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक आलू लदा ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, जिसके नीचे गिरने से ट्रक नीचे गिरकर मलबे में तब्दील हो गया। इस हादसे में ट्रक में सवार कंडक्टर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र का है। यहां तेज रफ्तार आलू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बने ओवरब्रिज से नीचे गिर गया। सहारनपुर बेहट कोतवाली पुलिस को अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस ने पकड़े गए चोरों को निशानदेही पर 3 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉलियां भी बरामद की हैं। साथ ही पकड़े गए दोनों चोरों के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में चालान कर न्यायालय में पेश कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत 12 दिसंबर को बड़गांव क्षेत्र के एक युवक ने बेहट कोतवाली पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली लूट ली जाने की तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। ये पिछले महीने 12 दिसंबर को एक वादी हैं जो कि किसान हैं बड़गांव थाना क्षेत्र के, उन्होंने थाना बेहट पर आकर सूचना दी कि
उनकी जो ट्रैक्टर की बुकिंग एक व्यक्ति द्वारा की गई और बड़गांव से उसे ले गया बेहट और वहाँ पर कुछ नशीला पदार्थ उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलवाया गया, जिससे कि वह बेहोश हो गया और फिर जो अभियुक्त है उसने उसका ट्रैक्टर चोरी कर लिया और जो किसान है। सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने प्रदर्शन करते हुए किसानों की कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने गन्ना मूल्य और किसानों की बिजली मीटर बिल माफी करने और आवारा गौवंशों की समस्याओं से संबंधित मांगों को रखा। बता दें कि किसान शहीद पार्क में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे, जिसके बाद 14 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान नेता जिला मुख्यालय पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे को लेकर प्रदेश भर में आज किसानों ने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्नाव में मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ, जिसके कारण सर्दी बढ़ी और कई स्थानों पर जोरदार बारिश हुई। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरने से मोरावा थाना क्षेत्र में लकड़ी काट रहे एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर खेत पहुंचे परिजनों ने शव देखा तो कोहराम मच गया। वहीं राजस्व के अधिकारियों ने मामले में जांच पड़ताल की। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।